जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज मैं लाया हूँ जीके का क्वेश्चन टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लाया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जिसका क्वेश्चन है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पे देखिएगा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे ऊंच होता है। तो निम्न में किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे ऊंच होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक धातुओं में सबसे ऊंच होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. होम थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो फ्रंटल वर्षा चक्रवात गतिविधियों के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है। तो किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लिस्मैनिया के कारण दोस्तों कालाजारा रोग होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो भारत का राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन था, याद रखना लॉर्ड डॉल्फिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन है। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओस्टाड ने दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकित किए थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी की क्षारीयता हो जाती है। तो जल में किसकी अधिकता से मिट्टी की क्षारीयता हो जाती है। तो सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से दोस्तों जल की मिट्टी की क्षारीयता हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखें Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी था 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन कि रेबीज टीका का खोज किसने किया था। तो रेबीज टीका का खोज दोस्तों लुई पास्चर ने किए थे, याद रखना। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो एडवर्ड जनरल चेचक टीका का खोज किए थे, याद रखना चेचक टीका का खोज किए थे एडवर्ड जनरल ने चेचक टीका का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्यूज तार किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो फ्यूज तार श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्यूज तार किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर होता है दोस्तों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में लोगो शेर का चित्र होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किए थे। ग्रहों का खोज केपलर ने किए थे, याद रखना। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर केपलर, सॉरी दोस्तों कोपरनिकस। सौर प्रणाली का खोज कोपरनिकस। 17 नंबर क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी जी का ऑटोग्राफी लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि
इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लेखक चित्रा सुब्रमण्यन है, याद रखना चित्रा सुब्रमण्यन इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक लेखक का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 18 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए यहाँ पर है कि भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाया गया था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन सर 1991 में अपनाया गया था, राइट ऑप्शन डी 1991 में उदार औद्योगिक नीति अपनाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड के नाम से कोयला को जाना जाता है, याद रखना राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कोयला को जाना जाता है दोस्तों। तो भारत में कोयला का भंडार है झारखंड में, जिसे कोयला को खदान कहा जाता है, झारिया को याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम चुनाव कराया गया था 1952 में, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1952 में करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन कि फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? तो फिलोसफी जूलॉजी के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लैमार्क है दोस्तों, फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक लेखक, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा लैमार्क फिलोसफी जूलॉजी नामक पुस्तक की रचना किए थे, राइट ऑप्शन लैमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति दोस्तों जल में हुआ था सर्वप्रथम, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति जल में हुआ था, राइट ऑप्शन सी 23 का आंसर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में किसको मिला था? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में मिला था, राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी को मिला था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी को ही राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 25 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 26 नंबर क्वेश्चन की प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखना आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, और माइक्रोकांडिया को कोशिका ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। माइक्रोकांडिया को दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, याद रखना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि किन 4 देशों को एशियन का टाइगर कहा जाता है? तो एशियन का टाइगर किन 4 देशों को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा दोस्तों सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ देखिए तो हांगकांग को कहा जाता है, सिंगापुर को, दक्षिण कोरिया को और ताइवान को, इन 4 देशों को दोस्तों एशियन का टाइगर कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 27 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम का खोज किसने की थी? तो परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का खोज किए थे, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का खोज किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ई बराबर एमसी स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे, याद रखना ई बराबर एमसी स्क्वायर का सिद्धांत दिए थे, और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और सर आइजैक न्यूटन। एडिसन ने खोज किए थे बल्ब का, याद रखना बल्ब का खोज एडिसन ने किए थे। रदरफोर्ड प्रोटॉन का खोज नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे, याद रखना नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 29 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का डोबरेनर ने दिए थे, याद रखना डोबेराइनर ने दिए थे त्रिक नियम, और न्यूटन ने दोस्तों अष्टक नियम दिए थे। मेंडलीफ ने दोस्तों आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं, मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं, मोस्टली आवर्त सारणी के जनक, और मेंडलीफ आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं, मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, और राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ये त्रिक नियम दिए थे, और न्यूटन 8 अष्टक नियम दिए थे। 9 नंबर क्वेश्चन
30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है कि वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक किसे माना जाता है। तो वायु प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक लाइकेन को माना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नीरव घाटी या साल्ट वैली किस राज्य में स्थित है। तो नीरव घाटी या साल्ट वैली केरल राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन की डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनिक, ये डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे तो एल्फ्रेड नोबेल ने किए थे दोस्तों। एल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश स्वीडिश स्वीडन देश के थे। तो जो अभिनेता उद्योगिक का नाम का क्या था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एल्फ्रेड नोबेल था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। उनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। अभिनेता या उद्योगपति का नाम क्या था। तो एल्फ्रेड नोबेल नाम था। देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन थे। यहाँ पे इन्हीं के नाम एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भारतवर्ष। 33 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। तो एकांकी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत दोस्तों भारत का शासन अधिनियम 1935 का दोस्तों भारत का एकांकी स्रोत है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार का संविधान लिया गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 37 नंबर क्वेश्चन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। राइट राष्ट्रपति थी दोस्तों। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारतीय सेनाओं के सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है दोस्तों प्रधानमंत्री के सलाह पर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह लेकर ही दोस्तों राष्ट्रपति भंग कर सकता है। याद रखना लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से दोस्तों संसदों के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन होगा। तो संसदों के द्वारा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है इस संघ कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है। तो संघ कार्यपालिका की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रपति में संघ कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1950 में स्वीकृत किया गया था। भारत का गीत कौन था। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय गीत किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकृत किया गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मस्तिष्क का
मुख सोचने वाला भाग कौन सा? तो मस्तिष्क को सोचने वाला भाग को अग्रिम मस्तिष्क कहा जाता है। राइट ऑप्शन अग्रिम मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, मस्तिष्क को सोचने वाला भाग को। दोस्तों मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखना, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अग्रिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, याद रखना। मस्तिष्क दोस्तों जहाँ स्थित रहती है, जो खोपड़ी, मानव शरीर की जो खोपड़ी रहती है वो क्रेनियम झिल्ली से घिरी रहती है, याद रखना इतना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। तो अवतल लेंस का प्रयोग किस दोष को दूर करने के लिए उपयोग होता है? तो दोस्तों याद रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। 3 से 4 याद रखना। निकट कितने अक्षर का है? तो 3 का है दोस्तों। और अवतल कितने लेसन का, अवतल कितने अक्षर का है? तो 4 अक्षर का। दोस्तों 3 से 4 याद रखिए, निकट दृष्टि दोष का अवतल। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, याद रखना। दूर दृष्टि दोष करने के लिए या दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों, सॉरी, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 46 नंबर क्वेश्चन कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो कथकली दोस्तों केरल राज्य का लोक नृत्य, याद रखना। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का दोस्तों। और कर्नाटक का, याद रखना, कर्नाटक का यक्षगान दोस्तों। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, इसमें ज्ञान और यक्ष का लोक। उत्तर प्रदेश का दोस्तों याद रखा, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों, याद बताइएगा और कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 47 नंबर क्वेश्चन कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दोस्तों, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 47 का ये हो, तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग का निर्धारण दोस्तों पिता के गुणसूत्र के द्वारा बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 49 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला, बी का करेक्ट ऑप्शन है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि किस प्रणाली में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो किस प्रणाली में रुधिर नहीं होते परंतु श्वसन होता है? तो हाइड्रा में होता है दोस्तों। रुधिर नहीं होते हुए भी श्वसन होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 50 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रीक या किडनी का क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो ब्रीक एवं किडनी को क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखना नेफ्रॉन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 52 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा? तो जीवन की उत्पत्ति दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति और ओरिजिन नामक पुस्तक के लेखक देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है ओरपिन, सी ऑप्शन सिम्थ, डी ऑप्शन है मिल। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ओरपिन नहीं दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखे थे जिसे ओरिजिन ऑफ लाइफ कहा जाता है, ओरपिन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीच, स्पीच देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दोनों में अंतर है दोस्तों, 52 और 53 में दोनों अंतर है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है लैमार्क, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन है ओरपिन, डी ऑप्शन है मिलर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने ये पुस्तक की रचना किए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 53 नंबर का। देखिए यहाँ पर है 54 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत दोस्तों गाजर है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो गाजर राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन दिया था शहद, खट्टे फल, सेब, तो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत गाजर, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि विटामिन सी है, तो विटामिन सी है दोस्तों, पहला ऑप्शन है निकोटीमाइड, बी ऑप्शन है टोकोफेरेला, सी ऑप्शन कैल्सीफेरॉल, डी ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, विटामिन सी है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन सी दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीयता दोस्तों जिससे मिलेबल धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक आघातवर्धनीयता धातु दोस्तों, पहला ऑप्शन है देखिए प्लेटिनम, बी ऑप्शन सोना, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन चांदी, डी ऑप्शन लोहा। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों सोना सर्वाधिक आघातवर्धनीयता धातु है। राइट ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों सोना, प्लेटिनम, चांदी ये तीनों मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।